काशी ज्ञान की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है। उस धर्म की नगरी को भी अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाले जो जिहादी झंगुर जैसे लोग हैं, वो एक राज्य के अंदर एक कठोर कानून और सख्त शासन के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। लगातार इस तरह से जो इस्लामिक जिहादी गतिविधियां चला रहे हैं, एक बड़े बड़े अड्डे चला रहे हैं। अभी जो एक जिहादी रिजवी जो पकड़ा गया है, वो मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से 3-4 राज्यों के अंदर उसका नेटवर्क बना रखा था। उसने स्वयं इस बात को कबूल किया है कि मैंने 12 से 15 लड़कियों के साथ में वो लव जिहाद किया और धर्मांतरण करने की कोशिश करी, पैसे ऐंठे, उनके साथ व्यभिचार किया और अनेक प्रकार के क्या क्या पापाचार किए। अभी तो ये जब जब धीरे धीरे खुलासे आएंगे तो सामने आएगा। अभी 3 दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पता लगा कि एक बहन के साथ इस तरह का उत्पीड़न का शिकार हो रही है बहन। हमने उस बहन के माध्यम से उनसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस जिहादी रिजवी को वहीं बुला करके काशी के अंदर ही उसको धर दबोचा। और परिषद के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें बहन की सहायता कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ साधुवाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी दूंगा कि उन्होंने समय रहते उसको पकड़ा। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि इतने सख्त शासन व्यवस्था के बावजूद भी इस तरह के जो इस्लामिक सेक्स गैंग के जो गुंडे हैं, ये जो जिस तरह से इस्लामिक जिहादी तत्व हैं, मेरे भारत की बेटियों को के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं और लव जिहाद की रेट तक तय कर रखी है। किसी जाति के साथ में अगर आप लव जिहाद करोगे तो 10 लाख रुपए, दूसरी करोगे तो 15 लाख रुपए, इस तरह की रेट लिस्ट तय करने के बावजूद भी वो लोग आखिरकार कहां से हो गए जो अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, इस्लाम को शांति का धर्म कहते हैं और कहते हैं धर्मांतरण हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। और वो जनेऊधारी ब्राह्मण कहां चले गए? आखिरकार कहां से हो गए वो अपने भगवान कृष्ण को के भक्त अपने आप को कहने वाले? आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है। विश्व हिंदू परिषद के 61 वर्ष में हमने धर्मांतरण के संदर्भ में बहुत संघर्ष किया है और अभी तक लगभग दर्जन भर राज्यों में हमने धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाने में एक सफलता हासिल की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि नेटवर्क चूंकि देशव्यापी है, हम भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि वो अविलंब एक देशव्यापी धर्मांतरण विरोधी अवैध धर्मांतरण पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए एक कठोर कानून बनाए, जिससे कि भारत की बेटियों, भारत की धर्म, उसकी संस्कृति और उसकी अस्मिता की रक्षा की जा सके।